कक्षा 9वीं, विषय इतिहास, पाठ क्रमांक 6, महिला कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। महिलाओं ने स्वतंत्रता युद्ध में बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता के बाद के कालावधि में भी स्त्रियों का योगदान सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा है। इस पाठ के माध्यम से महिलाओं के द्वारा दिए गए योगदान का हम अध्ययन करेंगे। साथ ही महिलाओं के संदर्भ में बनाए गए कुछ कानून तथा अन्य कमजोर वर्गों के संदर्भ में निर्मित कानून का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति का अध्ययन करते समय ध्यान में आता है कि उनकी कई समस्याओं की जड़ पुरुषों की मानसिकता में छिपी हुई है। आज हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं, फिर भी पुरुषों की इस मानसिकता से हम मुक्त नहीं हो सके हैं। महात्मा गांधी जी के सिद्धांत पर विश्वास कर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया। इस आंदोलन में उन्होंने स्त्री शक्ति का उपयोग करवा लिया। स्त्री स्वयं सेविकाएं भूदान का विचार लेकर संपूर्ण भारत में पहुंची। निजामशाही और सामंती व्यवस्था को चुनौती देने वाले तेलंगाना के किसानों के स्वतंत्रता युद्ध में भी स्त्रियों का उल्लेखनीय प्रतिभाग था। यह क्षेत्र बेगार मुक्त होने के कारण ही स्त्रियों को इस संकट से मुक्ति मिली। स्त्री शक्ति का प्रगटीकरण। जीवन आवश्यक वस्तुओं की कमी और महंगाई का सामना सबसे अधिक स्त्रियों को करना पड़ता है। इन्हीं स्त्रियों ने वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में अपनी संगठित शक्ति के प्रदर्शन कराए थे। समाजवादी नेता मृणाल गोरे के नेतृत्व में मुंबई की महिलाओं ने बेलन मोर्चा निकाला था। ऐन दिवाली के समय में तेल, घी, चीनी, सूजी, मैदा जैसी जीवन आवश्यक वस्तुओं की ज़बरदस्त कमी पैदा हो गई थी। मिट्टी का तेल महंगा हो गया था। परिणाम स्वरूप महिलाओं ने इकट्ठे आकर हाथ में बेलन उठाया और जुलूस निकाला। इस आंदोलन को सफलता मिली और जनता महिलाओं की सामूहिक शक्ति के प्रगटीकरण से भली भांति परिचित हो गई। चिपको आंदोलन। स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रगटीकरण वर्ष 1973 में हुए चिपको आंदोलन द्वारा दिखाई दिया। हिमालय की तलहटी वाले जंगलों के पेड़ व्यापारिक उद्देश्य के लिए बड़ी मात्रा में काटे जाने वाले थे। इसके विरोध में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया। स्त्रियों ने हाथ में हाथ गोंफकर वृक्षों के चारों ओर घेरा डालने की पद्धति अपनाई। पेड़ों की कटाई न हो इसके लिए वे जंगलों के पेड़ों से चिपक जाती और पेड़ों को बचाने का प्रयास करती। इस प्रकार का स्वरूप इस आंदोलन का था, इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में बड़ी मात्रा में स्त्रियों ने हिस्सा लिया था। इस परिसर की कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का व्यापक सहभाग था। गौरा देवी कार्यकर्ती ने स्त्रियों में जागृति उत्पन्न की। उन्हें सुदेशा देवी, बचनी देवी का सहयोग प्राप्त हुआ। शराब के विरोध में आंदोलन। वर्ष 1992 में शराब के विरोध में आंध्र प्रदेश में शराब पान विरोध आंदोलन का प्रारंभ हुआ। कालांतर में इस आंदोलन को विभिन्न राज्यों में बहुत अच्छा समर्थन मिला। शराब पीने की लत से घर के कर्ता धर्ता व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है और परिवार के अन्य सभी लोगों पर संकट आ जाता है। इसका सबसे बड़ा आघात परिवार की स्त्रियों को लगता है। शराब पीने की लत से दुख दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इस आंदोलन को आंध्र प्रदेश में अरक विरोध आंदोलन से लाभ प्राप्त हुआ। आंध्र प्रदेश में सरकारी नीति के परिणाम स्वरूप अरक यानी स्थानीय शराब विक्रेताओं ने गांव-गांव में अरक की दुकानें खोली। गांवों की निर्धन परिश्रमी जनता शराब की आदी बन गई थी। उसी समय गांव देहातों में साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में सीता माँ कथा यानी सीता माँ की कहानी बताई जाती थी। इस कथा में बताया गया था कि सीता गांव वालों में जागृति पैदा कर किस प्रकार शराब की रोकथाम करती है। वर्ष 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के दुबागुंटा गांव में 3 युवा लड़के शराब के नशे में एक तालाब में डूबकर मर गए। इस घटना के बाद गांव की सभी महिलाएं इकट्ठे आई और उन्होंने अरक यानी कि स्थानीय दारू की दुकानें बेचने वाली दुकानें बंद कर दी।
स्थानीय समाचार पत्र में यह समाचार आते ही गांव-गांव में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। यह आंदोलन संपूर्ण राज्य में फैल गया। परिणामतः सरकार ने शराब बिक्री के विरोध में कड़ी नीति अपनाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया था। शांति, विकास और स्त्री पुरुष समानता, यह इस कार्यक्रम की त्रिसूत्री थी। भारत सरकार ने वर्ष 1975 में डॉक्टर फूल रेणु गुहा की अध्यक्षता में महिला आयोग का गठन किया था। स्त्रियों का सामाजिक स्थान, स्त्रियों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम, स्त्रियों की शिक्षा और उसका प्रतिशत, शिक्षा के फलस्वरूप उसका विकास, नौकरी करने वाली महिलाओं की समस्याएं, स्त्रियों के रोजगार के संदर्भ में वर्तमान स्थिति, उन्हें मिलने वाला वेतन पुरुषों के संदर्भ में, स्त्री पुरुष अनुपात, जन्म मृत्यु दर, स्त्रियों की भूमिका जैसे सर्वांगीण मुद्दों के आधार पर सर्वेक्षण किया गया। इन सभी बातों पर विचार कर महाराष्ट्र में वर्ष 1975 से स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति की ओर से महिलाओं के लिए राज्यव्यापी परिषद में सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने सहभाग लिया। वर्ष 1978 में समिति का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके आधार पर लिंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद जैसे विषमतापूर्ण घटकों के विरोध में संघर्ष प्रारंभ करने की नीति को स्वीकारा गया। इसी के परिणाम स्वरूप स्त्री मुक्ति की ललकार, यह गीत संग्रह, ज्योति महास्पेकर का लिखा हुआ नुक्कड़ नाटक मुलगी झाली हो और मुखपत्र प्रेरक ललकारी जैसे उपक्रम प्रारंभ हुए। वर्ष 1977 में पुणे में सौदामिनी राव द्वारा स्थापित स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति, बायजा नामक द्वैमासिक, औरंगाबाद में स्त्री उवाच, मैत्रीण, स्त्री अन्याय विरोधी मंच, कोल्हापुर में महिला दक्षता समिति, नासिक में महिला हक्क, लातूर में नारी प्रबोधन मंच जैसे दल बने। संपूर्ण महाराष्ट्र में दहेज विरोधी संरक्षण समितियों की स्थापना हुई। धुळे शहर में स्त्री अत्याचार विरोधी परिषद का आयोजन किया गया था। स्त्रियों की समस्याओं के संदर्भ में विद्या बाळ का नारी समता मंच और मिळून साऱ्या जणी, यह पत्रिका, समाजवादी महिला सभा, क्रांतिकारी महिला संगठना का कार्य महत्वपूर्ण रहा। महाराष्ट्र में चलने वाली रोजगार गारंटी योजना ने महिला सशक्तिकरण में सहयोग दिया। प्रमिला दंडवते ने वर्ष 1976 में दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना की। इस समिति ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब में अपनी शाखाएं खोली। कम्युनिस्ट पार्टी ने वर्ष 1980 में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन स्थापित किया। इस संगठन की संपूर्ण भारत में शाखाएं खोलने के प्रयास किए गए। संगठन ने दहेज, स्त्री भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, अत्याचार जैसी समस्याओं पर संघर्ष प्रारंभ किया। महिलाओं से संबंधित विविध समस्याओं पर शोध कार्य शुरू हुआ। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय मुंबई, टाटा समाज विज्ञान संस्था मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए। आलोचना और दृष्टि नाम के केंद्रों ने भी इस समस्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।